उत्तराखंड के करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के मैं आपके सामने लाया हूँ। सो जो ये करंट अफेयर्स होंगे वो आपको इंग्लिश में होंगे, राइट। एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी और इंग्लिश में, दोनों में रहेगी। सो आगे बढ़ते हैं। 126वां एडिशन हुआ मन की बात का 28 सितंबर को, जिसको उत्तराखंड में कुमाऊनी लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट किया गया, राइट। किसके द्वारा किया गया? हेलो हल्द्वानी। ये क्या है? एक रेडियो स्टेशन है, 91.2 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में काम करता है। और ये शाम को 7 बजे जो है इसका ब्रॉडकास्ट किया गया, राइट। हेलो हल्द्वानी क्या है? ये कम्युनिटी बेस्ड स्टेशन है। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा 2012 में स्टार्ट किया गया था और अभी भी ये मैनेज किया जाता है यूओयू द्वारा, राइट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग विमेन एडिशन हुआ था 23 से 26 सितंबर को। इसमें जो विनर टीम है जो आपको याद रखनी है वो है टिहरी क्वींस, और जो रनर अप रही वो रही हरिद्वार स्टॉर्म्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पे बात। शिक्षा पे बात इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 30 सितंबर को हमारे उत्तराखंड के गवर्नर के द्वारा। ये मन की बात और परीक्षा पे चर्चा जो सेंट्रल लेवल पे होता है इनिशिएटिव, उसी की तर्ज पे उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। इसमें 1300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। वे लाइव प्रोग्राम के थ्रू जुड़े और उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए, राइट। आगे बढ़ते हैं। फेंसिंग टूर्नामेंट हुआ, बेसिकली एशियन कैडेट कप फेंसिंग टूर्नामेंट उत्तराखंड में हुआ, हल्द्वानी में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। फेंसिंग क्या है? तलवारबाजी, राइट। ये हुआ 19 से 22 सितंबर को। इसमें 17 कंट्रीज के 192 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने इस पर टॉप किया। टोटल मेडल जो इंडिया को मिले वो थे 60, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज रहे। वहीं कजाकिस्तान ने सेकंड प्लेस हासिल किया, जिसमें 2 मेडल्स उन्होंने जीते और दोनों के दोनों गोल्ड थे। आगे बढ़ते हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर इस बार 3 स्थलों को दिया गया है। चिनाब वैली जो चमोली में है, बनकटिया ग्लेशियर जो पिथौरागढ़ में है, और गुलाबी कांटा उत्तरकाशी में है। लास्ट ईयर सरुताल को दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए, जिसमें 2 नाम उत्तराखंड के भी हैं, मंजू बालाजी और मनीष मंगमई। मंजू बालाजी जो हैं वो बाराकोट चंपावत में एक सरकारी विद्यालय में टीचर हैं, और मनीष मंगमई जी भी आपके ट्रेनर टीचर है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा मंजू बाला और मनीष मंगमई जी को, राइट। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ हेली सर्विसेज की सिक्योरिटी के लिए इसरो जो है हाईटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, राइट। और इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है डिजिटल कवच। इसके अंदर क्या होगा? जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी लाइव लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा और रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसरो इसके अंतर्गत डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाएगा जो जीपीएस के अंदर फंक्शन रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए देहरादून के एससीईआरटी कैंपस में, जिसमें 75 उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए गए, राइट, ऑनर किया गया। नेक्स्ट है हिमालय बचाओ अभियान चलाया गया हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के द्वारा। ये उत्तराखंड का एक चर्चित न्यूज़पेपर है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, तीलू रौतेली अवार्ड्स दिए गए 2024-25 को, राइट। ये हर साल 8 अगस्त को दिए जाते हैं, बट इस साल ये 4 सितंबर को दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि 5 अगस्त को धराली में फ्लड्स आई थी, जो बहुत ही दुखद घटना थी उत्तराखंड के हिस्ट्री में, राइट। तो इस वजह से 4 सितंबर को ये दिए गए। तीलू रौतेली अवार्ड्स जो हैं 2006 से दिए जा रहे हैं, राइट। ये ध्यान में रखिएगा, 2006 से दिए जा रहे हैं। और इसमें जो इनाम की जो राशि होती है वो होती है 51
1000, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 13 महिलाओं को दिया गया, ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स अवार्ड भी दिए गए, वो भी 33 वीमेंस को दिया गया। और आंगनवाड़ी वर्कर्स अवार्ड है, इसमें भी जो धनराशि है वो 51,000 मिलती है। नेक्स्ट, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वैल्यू है $126.42 मिलियन की, राइट। ये क्यों किया गया? ताकि सस्टेनेबल टूरिज्म का प्रमोट किया जाए। कहाँ पर? टिहरी लेक में, राइट। आगे बढ़ते हैं। 16 टीचर्स को शैलेश मटियानी अवार्ड दिया गया 2025 का, जिसमें 5 जो हैं वो है प्राइमरी टीचर्स, सॉरी 9 जो है प्राइमरी टीचर्स हैं, 5 इंटरमीडिएट टीचर्स हैं, 5 ट्रेनर टीचर्स हैं और एक जो है वो है संस्कृत टीचर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ 2025 का, जिसमें देहरादून को 19वीं रैंक मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं जो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से अंडर है, उस कैटेगरी में ऋषिकेश को 14th प्लेस मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा प्लेस मिला है? 14th प्लेस। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हिंदी रत्न ऑनररी टाइटल अवार्ड दिया गया है, नेपाल की एक संस्था है, शब्द प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान इसके द्वारा दिया गया है। अब ये दिया किसको गया है? ये दिया गया है नंद किशोर जोशी जी को दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड हिंदी रत्न ऑनररी टाइटल अवार्ड किसको दिया गया है? नंद किशोर जोशी जी को। 10 वर्कर्स एंड ऑफिशियल्स को दिया गया है रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड। रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू रोड सेफ्टी। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर राकेश रमोला जी हैं, तो टिहरी से बिलोंग करते हैं। इनको लगातार चौथी बार टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की लिस्ट में डाला गया है। किसके द्वारा डाला गया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो एक बहुत गर्व की बात है कि HNB जो यूनिवर्सिटी है गढ़वाल की, उस पर टीचर हैं, कार्यरत हैं, राइट। और वहीं विक्रम सिंह जी को भी इसी लिस्ट में इस बार डाला गया है, और ये चमोली से बिलोंग करते हैं, चमोली से बिलोंग करते हैं। और ये भी HNB यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, राइट। यही नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज हुआ इस बार, वो नैनीताल में हुआ है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी 2025 रिपोर्ट रिलीज की गई। किसके द्वारा की गई? नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। नारी है क्या? नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स है, राइट, ऑन विमेन सेफ्टी इंडेक्स। सो देहरादून का जो स्कोर इसमें रहा है वो 60.6% रहा है। नेशनल एवरेज जो था वो 64.6 था। टोटल सिटीज इसमें एसेस की गई थी वो 31 थी, और इस पे आप देख सकते हैं देहरादून का 60.6% जो है स्कोर है, और नेशनल एवरेज से कम है, तो एक चिंता का विषय है, राइट। और देहरादून जो है वो 10 मोस्ट अनसेफ सिटीज के अंदर आता है, तो ये भी अगेन एक चिंता का विषय है। इसमें कोहिमा ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है 82.9% के साथ, और जो सबसे अनसेफ सिटी है इंडिया की वो है पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वें उत्तराखंड स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुए देहरादून में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में, राइट। सो इतना सा इसे ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।